कितना मस्त यहाँ पे सेटअप बना। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो आज के मार्केट की यहाँ पर देखो एग्जैक्ट एक लेवल से मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप डाउन हमें यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद मार्केट में एक अच्छे खासे यहाँ पे बाइंग देखने को मिला, और यहाँ पर आप देखो एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आई हमारे लेवल तक। यहीं से हमें बाइंग देखने को मिला और एग्जैक्ट अच्छा खासा हमें टारगेट यहाँ पर देखने को मिला। अब एक चीज आप यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर सेट करता इसके नीचे, ठीक है, तो जस्ट सिंपली एसएल कितना छोटा सा 15 पॉइंट का, ठीक है, और टारगेट इजिली हमारा 1:2 का डन हो गया। और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ सेम टू सेम यहाँ पर हैमर कैंडल को देखकर, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर भी ऐसा रखते हो तो भी आपका यहाँ पे टारगेट डन होता है। अगर आप सेफली यहाँ पर भी रखते हो तो भी आपका क्या है कि 58 पॉइंट यहाँ पे इजिली डन हो जाता है। ठीक, तो ये रहा निफ्टी का आज का दिन, और यहीं पे फिर से मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल से हमें बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिला हुआ। और अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में एग्जैक्ट इस लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिला, और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन करने के बाद जब इसका लो यहाँ ब्रेक हुआ, तो फिर उसके बाद क्या है कि हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिले हुए। ठीक है, फिर मार्केट को टच करके फिर से यहाँ पे सेलिंग, और इस लेवल से फिर से हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला, और मार्केट एग्जैक्ट इसी लेवल से बार बार यहाँ पर रिजेक्शन हमें देखने को मिला हुआ था। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं कल के लिए कि कल किस तरीके से हम यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकेंगे। फिलहाल मार्केट की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 24,300 के आसपास से यहाँ पर क्लोजिंग हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ट को शिफ्ट करेंगे 15 टाइम फ्रेम पे, तो इससे हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे लेवल्स और ट्रेंड समझ में आता है कि मार्केट का क्या है। अब मैं डिस्कस करूँ तो मार्केट में फ्लैट ओपनिंग के साथ मार्केट में जो मोमेंटम है वो बुलिश मोमेंटम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसा मैंने आपसे कहा हुआ था कि अब देखो मार्केट ने ये जो आपको वीक देखने को मिल रहा है, ये वीक क्या है, ये लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ तो जो मैंने आपको बताया हुआ था कि इस लेवल के और इस लेवल और इस लेवल पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, तो मार्केट ने क्या कि इन दोनों लेवल की लिक्विडिटी को स्वीप किया, और उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड का हमें मोमेंटम देखने को मिला। बट अभी वो मोमेंटम बचा हुआ है, जो असली मोमेंटम आना बाकी है। तो सिंपली मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि बस हमें अपने लेवल्स पर डटे रहना है, जो भी लेवल्स है, ठीक है, उनके बेसिस पर। और यहाँ पे डिस्कस करूँ तो अपसाइड के लिए हमारे लिए ये जो लेवल आपको निकल के देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ डाउन साइड का, तो डाउन साइड के लिए लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो अलग तरीके से हमें यहाँ पर लेवल देखने को मिल रहा है कि किसको हमें यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये जो आपको देखने को मिल रहा है, ये हमारे लिए लेवल्स निकल के आएगा। अब देखो इसको लेने का रीजन ही है क्योंकि अगर प्रीवियसली अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देखो, और मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, मोमेंटम फिर से आया, फेक ब्रेकडाउन किया, फिर मोमेंटम। ठीक है, और यहीं से एग्जैक्ट अच्छे खासे हमें बाई देखने को मिला, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे सपोर्ट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए डेस्टिनी कौन सा है। यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो सबसे पास में ये जो आपको वीक देखने को मिल रहा है 24,187 का, ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर सबसे पहला डेस्टिनी यहाँ पे रहेगा। अप साइड की डेस्टिनी की बात करें तो सबसे पहले, ठीक है, 24,367 का ये हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा। तो डेस्टिनी हमें क्या देखने को मिला है कि सबसे पास में हमें यहाँ पर डेस्टिनी देखने को मिला है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल यहाँ पर देखेंगे, जो कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो और कहाँ तक मोमेंटम ये कर सकता है। ठीक है, आप एक बार इन दोनों लेवल्स को ध्यान से आप यहाँ पर देख लो। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि मार्केट क्या कर सकता है अगले दिन। अगले दिन अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है और अपसाइड रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो हम डायरेक्ट प्लान करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि डेस्टिनी बिल्कुल पास में है यहाँ पर। यहीं पे अगर मार्केट डाउन साइड आता है, अगर डाउन साइड भी डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पर प्लान करेंगे डाउन साइड के लिए, क्योंकि डेस्टिनी अप साइड के लिए और डाउन साइड दोनों के लिए हमारे लिए यहाँ पे पास है। तो आपको ट्रैपिंग बहुत ही कम अगले दिन यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तब। ठीक, यहीं पर अगर गैप ओपनिंग हो जाता है तो हमारे लिए लेवल्स हैं यहाँ पर, तो हम वेट करेंगे यहाँ से रिजेक्शन का, यहाँ से सेलिंग का। यहाँ से सेलिंग आता है तो यहाँ तक टारगेट रखेंगे, अगर यहाँ से मोमेंटम आता है तो हम यहाँ तक टारगेट रखेंगे। ठीक, और अगर गैप डाउन होता है तो इस लेवल से रिजेक्शन का और इस लेवल से बाइंग का सेटअप हम यहाँ पर देखेंगे। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कर क्या सकता है। आप एक चीज देखो, यहाँ पे निफ्टी क्या है कि एक अच्छी खासी मोमेंटम, अप ट्रेंडिंग मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो एक बुलिश मोमेंटम अब यहाँ पर क्या है आपको देखने को मिला है कि जो हाई है वो हमें ऊपर साइड देखने को मिला है, बट यहीं पे अगर मैं लो की बात करूं तो ये लो नीचे हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो मार्केट एक यहाँ पर आपको इस तरीके से एम पैटर्न में दिखा सकता है। ठीक है, तो मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ सस्टेन करके फिर से यहाँ पे आपको गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकता है, एक एम पैटर्न में देखने को मिला है। और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर क्या है कि हमें एक इस तरीके से मोमेंटम में देखने को मिल सकता है पुल बैक। ठीक है, इस तरीके से हायर हाई
हायर लो के सिनेरियो भी मार्केट यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पर हो सकती हैं। चलिए डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी में देखो अच्छा खासा यहाँ पे पहले तो इसने गैप डाउन दिया, ठीक है, डायरेक्ट हमारे डेस्टिनी को यहाँ पे टच किया। फिर उसके बाद मार्केट में जो मोमेंटम है, हमें हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन में मार्केट क्या कि यहाँ पे मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ पर देखो, ऊपर से अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अच्छा एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहा है मार्केट ने, इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू लेवल्स देखेंगे। सबसे पहले इन सभी को यहाँ पे डिलीट करते हैं, और डिलीट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अप साइड के लिए रेजिस्टेंस हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस की अगर डिस्कस करें तो इस तरीके से ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा। और वहीं पे अगर डिस्कस करूँ मैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट परफेक्टली तरीके से यहाँ पर, ठीक है, हाँ, सपोर्ट के लिए ये जो लेवल है यहाँ पर हमारे लिए सपोर्ट रहेगा। अब देखो हमने रेजिस्टेंस को इसलिए कंसिडर किया हुआ है क्योंकि मार्केट क्या है कि इस लेवल पे यहाँ पे सस्टेन के बाद तगड़ी हमें गिरावट देखने को मिला, और यहीं से फिर इससे जस्ट पहले यहाँ पे गिरावट आया, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस कंसिडर किया हुआ है। सपोर्ट हमने इसलिए कंसिडर किया क्योंकि मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया और फिर उसका मोमेंटम, तो आपको पता ही है उस लेवल को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो किसी एक लेवल को यहाँ पे रिटेस्टिंग करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, मोमेंटम नहीं आया, ब्रेक किया, रिटेस्टिंग किया, फिर मोमेंटम आया, तो मतलब यहाँ पर भी रिटेस्टिंग हुआ और यहाँ पर भी रिटेस्टिंग हुआ। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हैं। और यहीं पे अगर मैं डिस्कस करूँ तो मोमेंटम की, तो मार्केट में क्या है कि यहाँ पर पहले तो अभी तो फिलहाल कोई भी मतलब डाउन साइड का ट्रेंड यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ है। मार्केट में सेलिंग साइड गैप डाउन ओपनिंग हुआ, बट यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप देखो तो मार्केट में अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। तो ये जो रैली अप साइड की, तो फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, फिर इस तरीके से मोमेंटम हमें इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगले दिन। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूँ, अगर ये डाउन साइड यहाँ पे ब्रेक करता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे डेस्टिनी ड्रॉ करते हैं कि सबसे पास में हमारे लिए डेस्टिनी कौन सा है। डाउन साइड के लिए तो जो डे लो है 56,772 का, ये हमारे लिए डाउन साइड के यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। अप साइड की बात करें तो अप साइड सबसे दूर में हमारे लिए डेस्टिनी 57,823 का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग कल के दिन होता है किसी इस लेवल के नीचे, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है और इसको ये डायरेक्ट ब्रेक करता है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्लान करेंगे 56,772 तक। ठीक है, टारगेट रखेंगे। और अगर मार्केट इस लेवल से मतलब गैप डाउन होता है और यहाँ तक थोड़ा सा मोमेंटम के बाद यहाँ से सेलिंग प्रेशर आती है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे। ठीक है, 5 मिनट को यहाँ पे अवॉइड करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर यहाँ से रिजेक्शन आता है, तो हम यहाँ से रिजेक्शन यहाँ पे डाउन साइड का प्लान करेंगे 56,772 का। यहीं पे अगर एक गैप ओपनिंग होता है तो वेट करेंगे इस लेवल तक आने का, फिर हम यहाँ से बाउंस अगर मार्केट करता है तो फिर हम यहाँ पे अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो सो ट्रेडर्स, चांसेस यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम का बना हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस के बाद फिर एक अच्छा खासा हमें बाइंग सेटअप यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कल के दिन आप लोग इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में यहाँ पे कामकाज कर सकते हो।